ओके स्टूडेंट, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल है यानी पर्सन चेंज, हमने जो है टेंस चेंज पढ़ा, टेंस चेंज संबंधित सभी नियम पढ़े, अपवाद भी पढ़े और साथ साथ अब जो है उसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व किया। और आज हम नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा नियम है पर्सन चेंज, पर्सन चेंज, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि पर्सन चेंज में बच्चे बहुत गलती करते हैं। पर्सन कैसे चेंज करेंगे, पहले हम पर्सन समझते हैं। पर्सन क्या है? पर्सन चेंज जो हम पढ़ना है यह पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है। अगर आप लोग नाउन प्रोनाउन जानते होंगे तो उसी का जो पर्सनल प्रोनाउन है, पहला प्रोनाउन होता है, उसी का पार्ट हम पढ़ेंगे पर्सन चेंज में। और पर्सनल प्रोनाउन लगता है किसके लिए है? यह जो है प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन के लिए ही लगता है। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ही फ्लिक्ड इट या ही शॉट इट फॉर सिक्स। तो कहने का मतलब है कि राम ने क्रिकेट खेला या खेल रहा है, वह छक्का मार दिया। तो राम ने मारा, किसने मारा? राम ने। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। और राम के लिए क्या लगा? ही आपका क्या है? जो वर्ड प्रॉपर नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वही पर्सनल प्रोनाउन में रखे जाते हैं। क्लियर हुआ? तो पर्सनल प्रोनाउन किसके लगता है? वो प्रॉपर नाउन के लगता है। तो हमें प्रॉपर नाउन डिस्कशन नहीं करना है, हमें केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। तो करना क्या है कि हम पर्सन चेंज में पहले समझ लें कि पर्सन होते कितने हैं और इनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो शब्द आते हैं उन्हीं को हम पर्सन चेंज की कैटेगरी यानी डिवाइड जो पर्सन को क्लासिफाई करते हैं उसी की कैटेगरी कर देते हैं। तो टोटल देयर आर 3 पर्सन्स, देयर आर 3 पर्सन्स। यहाँ 3 पर्सन्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसको हम समझते हैं ये होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है, जो आपके प्रोनाउन ऐसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे जो सब होते हैं प्रोनाउन, उसको इसी की कैटेगरी में रखे गए, डिवाइड किए गए। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है। इसको जानने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी हमारे साथ साथ चार्ट बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे आप डालें पर्सन चेंज है पर्सनल प्रोनाउन। क्या डालेंगे? टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ पे एक चार्ट बनाए, ऐसे एक चार्ट बनाए जैसे मैं बना रहा हूं। पहले यहाँ पे पर्सन, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, हर पर्सन में एक सिंगुलर और एक प्लूरल होता है। तो पर्सन, पर्सन के बाद आप डालेंगे नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल। क्लियर हुआ? इसके बाद आपका दूसरा है नॉमिनेटिव केस, इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस, इसको कहते हैं कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब जब जो कर्ता होगा उसका तो कर्म नहीं होगा, यानी जो नाउन होगा उसका ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा। तो हर प्रोनाउन का एक अपना ऑब्जेक्ट है। तो नॉमिनेटिव केस के बाद ऑब्जेक्टिव केस, जो कर्म कारक होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस जो स्वयं में विराजमान हो, जैसे मैंने अपना काम खुद किया, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस। उसके बाद आपका है पजेसिव केस, पजेसिव, पजेसिव केस। ये 2 होते हैं, 1 और 2। तो आप चार्ट बनाते हैं, इसको अच्छे से आप बनाइएगा। यहाँ पे तो मान लीजिए व्हाइट बोर्डिंग हो रही है, लेकिन आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे तो एकदम क्लियर बनाएंगे, ठीक है? तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन, पर्सन में कौन सा पर्सन? फर्स्ट। और नंबर में सिंगुलर। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट यानी आई। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी, जिसमें आई सिंगुलर होता है और वी क्या होता है? वो वी प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं जिसमें आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। तो अब आप बताएं आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलते रहें मी। और वी का? वी का अस होता है, शाबाश।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चल रहे हैं, इसके बाद हम चल रहे हैं रिफ्लेक्सिव केस में। तो आई का रिफ्लेक्स क्या होगा, माई सेल्फ होगा, और वी का आवर सेल्फ से, क्योंकि प्लूरल है सीएफ हटा करके वी एस लग जाएगा, आवर सेल्फ। अब इसका पॉजेसिव जो होता है माई का, माई और पॉजेसिव टू माइन। जैसे दिस इज माई कार, समझते रहिएगा, जैसे दिस इज माई कार और दूसरा दिस कार इज माइन। उसी तरह से वी का जो होता है पॉजेसिव, एक होता है आवर और दूसरा होता है आवर्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, आई वी का जो भी फॉर्म आएगा नरेशन के डायरेक्ट सेंटेंस में, वो सभी किससे बिलोंग करेंगे, फर्स्ट पर्सन से। और अब हम देखेंगे इसमें कि सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा है। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो है यू होता है। सेकंड पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो यू होता है, या सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कहने का मतलब ये आपके प्रयोग करने के तरीकों पर आधारित होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। आप कैसे हम पहचानेंगे कि यू कब सब्जेक्ट काम कर रहा है, कब ऑब्जेक्ट का? जब यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जान लीजिए वहां यू सब्जेक्ट है। जब यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वहां पे यू सब्जेक्ट है, और जब हेल्पिंग वर्ब के बाद यू आए तो वहां पे यू, यानी जब वर्ब के बाद यू आए तो वहां पे यू ऑब्जेक्ट। समझिएगा, जैसे यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी। इसको कैसे क्लियर करेंगे? जैसे यू आर ए बॉय, तुम लड़के हो, तो यहाँ पे वर्ब के पहले यू आया है, वर्ब के पहले यू आया है, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन आई एम कॉलिंग यू, तो यहाँ पे देखिए यू कहाँ किसके बाद आया है, वर्ब के बाद आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब के बाद आया है। देख रहे हो ना, यहाँ पे मेन वर्ब के बाद आया है, तो वर्ब के बाद आने वाले क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप वर्ब को पकड़े, वर्ब को पकड़ेंगे तो जान जाएंगे यू कब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कब ऑब्जेक्ट का। यानी अगर वर्ब के पहले आए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ ना? अब वही यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। यू का रिफ्लेक्स क्या होता है, योर सेल्फ। जब आप सिंगुलर में बात कर रहे हैं, जैसे तुम लड़के हो लेकिन तुम सब दुष्ट हो, ध्यान देना कि तुम सब दुष्ट हो, यू ऑल आर विट, तो यू ऑल, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लूरल हो गया, यू तुम सब हो गया। तो ऐसे में योर सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। क्लियर हुआ? तो यानी यू प्रयोग करने के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल होता है। और इसका पॉजेसिव जो होता है पॉजेसिव योर और पॉजेसिव टू योर्स हुआ। तो ये आपका सेकंड पर्सन हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यू कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, यू कब सब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्ट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं भाई। थर्ड पर्सन पहले हम सिंगुलर पढ़ लेंगे। सिंगुलर जो होता है वो होता है ही, फिर सी, फिर इट। ध्यान दीजिएगा, ए मेल अगर आ जाए, मेल का किसी का नाम आ जाए तो ही लगेगा, फीमेल का नाम आ जाए तो सी लगेगा, और कोई न्यूट्रल जेंडर आ जाए तो इट लगेगा। ठीक है? अब ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिम होता है, हिज नहीं होता भाई। और सी का हर। क्लियर हुआ? यस। उसी तरह से इसका पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव केस हिम, सेल्फ, और इसका हर का हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव में। और पॉजेसिव में हिज होता है और हिज दोनों होता है, इसमें हर का हर और हर्ष होता है। क्लियर हुआ ना? अभी आप चार्ट बनाते रहिए साथ में। और उसका इट का देखेंगे, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, इट सेल्फ, और इट्स हुआ। समझ आ रहा है ना? यस। बोलते रहिएगा, ये बोलते रहेंगे तो पढ़ाने में इंटरेस्ट बढ़ता है। ये क्लियर हुआ आपको?
यस सर। अब हम आगे चलते हैं। या तो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का केवल सिंगुलर पढ़ा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल क्या है? दे। दे। और देख इसके लिए जब कोई भी फॉर्म प्लूरल में आ जाए, जैसे चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, उस तरह से, ठीक है। यस। तो वो प्लूरल हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। और रिफ्लेक्सिव केस themselves, themselves होता है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्सिव केस themselves होता है। देखिए आप लोग सही बनाइएगा, अच्छे से स्केलिंग करिएगा, चार्ट बनाइएगा। मैं यहाँ पे देखिए स्केल नहीं लिया हूँ और न तो इस पे संभव, इसलिए केवल आपको समझाने के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है। आप लोग अच्छे से पेयर में बनाइएगा। themselves हुआ, इसके बाद पॉजेसिव ईयर और पॉजेसिव टू ईयर्स, क्लियर हुआ ना। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चार्ट बन गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सन कितने होते हैं और सभी पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है तो बता ले जाएंगे? यस सर। कौन कौन सा आता है? आई और वी। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। अगर कोई मेल का नाम आ जाए तो ही, फीमेल आ जाए तो सी, और अगर कोई न्यूट्रल जेंडर आ जाए तो इट, और अगर प्लूरल आ जाए तो दे। ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। और दूसरी बात है कि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। तो हमने यहाँ पर्सन के बारे में अध्ययन किए। अब ये भी ध्यान देना है कि हमें देख रहे ना कौन किसका है, इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, अच्छे से माइंड में सेट करिए, तभी समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, हम इनको कैसे नरेशन में अप्लाई करें, कब कौन सा पर्सन चेंज हो जाता है उसको ध्यान दें। तो सबसे सरल मेथड ये है कि आप लोग तो भूल जाइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर आ जाता है, थर्ड पर्सन का कोई भी रूप आ जाए उसको नहीं चेंज करते हैं। अब इस ध्यान दें, यानी थर्ड पर्सन का कोई भी रूप हम चेंज नहीं करेंगे। यानी ही, सी, इट, दे का कोई भी रूप आ जाएगा, इसको जैसे आएगा वैसे ही लाके रख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो बदलाव करना क्या है? केवल आई, वी, यू करना है। ये तीन वर्ड है, इन तीन को हम आसानी से पढ़ लेते हैं, क्या है, ठीक है। तो आप देखिए एक बहुत प्रचलित नियम है पर्सन चेंज का कि सन बटा 123 आपने पढ़ा होगा। सब कहते हैं SON अपॉन 1 2 3, लेकिन इसमें SON क्या है, 1 2 3 क्या है, ये हमें देखना है। अगर हम इसको क्लियर कर लेंगे तो आसानी से हम जो है पर्सन चेंज समझ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे यस मतलब सब्जेक्ट, यस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और यन मीन्स नो चेंज, यन मीन्स नो चेंज। ये तो आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ये किसमें देखना होता है? ये बेटा हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब में देखना होता है। किसमें देखना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसको हम डिटेल समझाएंगे। अभी आप एक मैटर का मतलब वर्ड का क्लियर समझ लें कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज जो होता है इसमें हमें किसमें देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में दो ही शब्द आते हैं, तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तीसरा कुछ नहीं होता वर्ब। वर्ब तो हम ध्यान ही नहीं देंगे उसमें, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बात करें क्योंकि पर्सन वही है। और इसमें जो है 1 2 3 जो है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हमें ये देखना है कि एक पर्सन किस में ढूंढे जाते हैं? पर्सन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में ढूंढे जाते हैं। किसमें ढूंढे जाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। अब चेंज कैसे करते हैं? आपने समझ लिया कि यस योजन हमें किसमें ढूंढना है? रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें यस योजन किसमें देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है। और 1 2 3 किसमें देखना है हमें? रिपोर्टेड स्पीच में। अब हम देखते हैं कैसे चेंज किया। ध्यान दीजिएगा कि पहला नियम ये है, इसका जो कह रहा है पहला नियम,
पहला नियम ये है, आप लोग लिखते रहिए।